कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जिसने जीवन दिया, मौत भी उससे हारी है। वो और कोई नहीं, वही नारी है, वही नारी है। इस प्रकृति ने नारी और पुरुष को एक समान अधिकार दिया है, अतः नारी और पुरुष में कोई अंतर नहीं। प्रकृति ने तो दोनों को समान रूप से गढ़ी है और जन्म दी है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, नारी पुरुष के बिना और पुरुष नारी के बिना। अतः कोई पूर्ण नहीं है, कोई संपूर्ण नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन कहा जाता है कि हर महान व्यक्ति के सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है। नारी नहीं केवल घर और परिवार संभाल सकती है, वो चाहे तो पूरे देश और विश्व को भी संभाल सकती है, क्योंकि नारी में सृजन और सहन शक्ति ज्यादा होता है। अगर हम उनके हक और शक्ति को प्रकट कर दें तो वो कुछ भी कर सकती है, दुनिया का हर काम कर सकती है, अपने हाथ पे दुनिया चला सकती है, वो है नारी। लेकिन हम लोगों के कारण, समाज के कुरीतियों के कारण नारियों का इच्छाओं का गला घोटा जा रहा है, पैरों तले कुचला जा रहा है, उनको मुक्त नहीं किया जा रहा है। हमारा देश तभी विकास करेगा, हमारा विश्व तभी विकास करेगा, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब नारी आगे बढ़ेगी। नारी के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, अथवा ना तो परिवार का विकास हो सकता है, ना तो समाज का विकास हो सकता है। नारी बिना तो सब अधूरा। नारी तो खुद में एक रचना है। शास्त्रों में कहा है कि अगर आदर्श नारी का सम्मान ना हो और उनका गरिमा का ख्याल न रखा हो तो वो घर, वो समाज एक श्मशान घाट की तरह होता है। मातम छाया रहता है, वहां सुख शांति चैन सब छीन जाता है, एक बंजर सा रह जाता है। नारी के समाज में बहुत रूप है। अगर नारी घर की अन्नपूर्णा भी है तो जरूरत पड़ने पर काली के जैसी विनाशकारी भी है। नारी के विकास में ही समाज और देश का विकास है, पूर्ण विकास है, क्योंकि समाज और देश का सृजन करता एक नारी ही है। और मैं उन नारियों को बोलना चाहता हूं जो अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम तो एक लड़की, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम तो बस चार दीवारी के बीच में ही रहना है। नहीं, ऐसा कभी सोच मत रखना आप। रानी लक्ष्मीबाई भी एक नारी ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाया था। कल्पना चावला भी एक नारी ही थी जिन्होंने अंतरिक्ष का दौरा किया था। इंदिरा गांधी भी एक नारी ही थी जिन्होंने अपने उंगली पे देश को चलाया था। सावित्री भी एक नारी ही थी जिन्होंने यमराज से अपने पति का प्राण छीन कर लाया था। किरण बेदी भी एक नारी ही थी, वो देश की पहली IPS ऑफिसर थी। जब वो इतना कुछ कर सकती हैं, और भी बहुत सारे नारी जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया है और जमाना उनको सैल्यूट करता है। तो आप ऐसा क्यों सोच रखते हो? अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा तो प्लीज इस सोच को आप बदलो, और जो भी आपका इच्छा है, जो भी जुनून, जो भी जज्बा है, उसको फॉलो करो और आप आगे बढ़ो। क्योंकि नारी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सृजन और सहन शक्ति होती है, और कहीं भी किसी भी प्राणी में नहीं होता। नारी ही हमें जन्म दी है, और हम उनको बोलना चाहेंगे जो गर्भ में ही नारी को एक छोटी सी, पता चलता है कि उसके गर्भ में, उसकी पत्नी गर्भ में एक छोटी सी बच्ची पल रही है तो मार देते हो। वैसे सोच वाले को मैं बोलना चाहूंगा, रे बदमाश दुष्ट, शर्म नहीं आया ऐसे सोचने, ऐसा करने में? यह मत बोल कि तुझे इस धरती पे भी कोई नारी ही लाई है। अगर वो नारी नहीं होती तो तू नहीं होता। एक कविता याद आ रहा है मुझे, मैं उसे आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा। भूले से मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान। मां बनकर देती जन्म, पत्नी बनकर संतान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। नारी भारतवर्ष की रखे अलग पहचान, ले आई यमराज से छीनकर अपने पति का प्राण। नारी कोमल निर्मला होती फूल समान, वक्त पड़े तो थाम ले बरछी तीर और कमान। नारी के अंतर बसे सहनशीलतान, यह है भारत त्याग की नित्य करे बलिदान। हम सबों को अपनी सोच को बदलना होगा, नारी को भी मौका देना होगा, उन्हें भी समाज में कुछ कर दिखाने का मौका देना होगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। तभी तो हम सब आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारे इस प्यारे से देश का विकास होगा। नारी को भी पुरुष बनाना है,
नारी को ऐसा कभी हम आज से संकल्प लेते हैं कि हम नारी को जितना हो सके हम लोगों से, हम नारी को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम नारी है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि नारी डरी सी रहती है अपने घर में। हम उनके अंदर ताकत क्यों नहीं भरते? कहीं ना कहीं हमें भी कहीं कमी है, हमारे घर परिवार में भी कहीं कमी है। हमें अपने सोच को बदलना होगा, नारी को आगे ढकेलना होगा लड़ने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, सावित्री, मैथिली ठाकुर, सानिया नेहवाल, कल्पना चावला, अगर ये सब आज सोचे होते कि हम एक नारी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें चार दीवारी के बीच में रहना है, तो आज हम उन्हें नहीं जानते और उन्हें सलाम नहीं ठोकते हैं। उन्होंने अपने जेंडर पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने वर्क पर फोकस किया, अपने जंजीर को तोड़ के वो आगे बढ़े। एक नारी सब पर भारी है, वो सब कुछ कर सकती है। बस हमें अपनी सोच को बदलना और उन्हें आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नारी बिना पुरुष अधूरा, पुरुष बिना नारी अधूरा, और पूरा जग अधूरा, पूरा संसार अधूरा। वो है तो संसार है पूरा। हमें नारी को उत्थान के लिए उन्हें सम्मान, उन्हें शिक्षा, उन्हें हक और आजादी देनी चाहिए, ताकि वो दिखा पाए कि वो क्या क्या कर सकती है। आइए एक छोटा सा कविता सुनाता हूँ आपको कि भ्रूण हत्या, बाल विवाह की शिकार हुई है नारियां, घरेलू हिंसा, ताना बाना सब सही है नारियां, बहुत सही है अपमान और बहुत सही है गालियां, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा की शिकार हुई है नारियां, जमुना देवी, कमला देवी, गन्नो देवी है नारियां, दुर्गाबाई, लक्ष्मीबाई बन रही है नारियां। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां नहीं पहुंची हो नारियां, सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ रही है नारियां, अपने हक की सब लड़ाई लड़ रही है नारियां, जहां चाहा वो हर मंजिल को पा रही है नारियां। नारी सशक्तिकरण के दौर में बढ़ रही है नारियां, देश का सीमा हो या अंतरिक्ष हो, सब जगह है नारियां। निर्णय लेने में सक्षम आज हो रही है नारियां, शिक्षा पाकर देश को आगे बढ़ा रही है नारियां, गलत फहमी को दूर हटाओ, सशक्त हो रही है नारियां, पहले जैसा अबला नहीं अब रही है नारियां। अरे आजकल के नारी को अबला ना समझिएगा, वो जब चाहे किसी का भी तबला बजा सकती है। उस घर में भी क्या रौनक होगा जनाब जिस घर में एक लक्ष्मी पल रही है। दुख तो इस बात का होता है मुझे, जब उस घर से लक्ष्मी विदाई हो रही हो, बाप अपने घर का रौनक जब देता है, लक्ष्मी को देता है, तो ना पता उसके कलेजे पे क्या होता होगा। इसलिए तो कहते हैं कि नारी के अंदर सहन शक्ति बहुत होता है, वो जितना सहन करती है वो कोई नहीं कर सकता। और ना पता ये कौन सा गंदा रीति रिवाज चला हमारे समाज में, मैं खुलकर बोल रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे तो लगे, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज का समर्थन करेंगे और बहुत ज्यादा है जो इस चीज का समर्थन नहीं करेंगे। जी हाँ, मैं दहेज प्रथा की बात कर रहा हूँ। जब बेटी अपने घर से विदाई होती है, एक तो बाप अपना बेटी दे रहा है, अपने घर का लक्ष्मी दे रहा है, अपने घर का रौनक दे रहा है, ऊपर से लड़का वाला दहेज भी मांगता है। पैसा नहीं, हमें पैसा भी चाहिए। क्यों चाहिए? सामान है क्या जो खरीद रहे हो आप? नारी कोई सम्मान है क्या? कोई चीज है क्या कि पैसा देके खरीद रहे हो? उन्हें तो इज्जत और सत्कार से बुलाना चाहिए अपने घर में कि नहीं, ये तो खुद एक लक्ष्मी है। हमें अपने सोच को बदलना होगा, तभी तो बढ़ेगा अपना भारत, अपना देश। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमें पता है कि आपके मन में वो सोच नहीं है, जिनके मन में भी अपने जैसा सोच निकाल जैसा नहीं होना चाहिए। घर वाले से अगर पैसा कम मिल जाए तो अत्याचार करते हैं बेटी पे, ये कैसा रीति रिवाज है? अरे इंसानियत की भावना तो होनी चाहिए ना। तो आइए हम लोग आज से संकल्प लेते हैं कि हम लोग नारी को आगे बढ़ाएंगे, उनकी इच्छाओं को जितना हो सके उतना पूरा करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनके अंदर के डर को हटाएंगे, उन्हें भी शक्तिशाली अंदर से बनाएंगे। आइए मैं आप लोगों को सुनाता हूं, जहां झांसी के मनु उठा तलवार बनी थी लक्ष्मीबाई, सी धारा पर आज की नारी फिर क्यों है हिचकिचाई। बहुत हो रही है जुल्म उन पर और बहुत हो रहे आघात, अब क्यों सहे तू अत्याचार और क्यों दावे तुम मन की बात। नारी तुमने तो बहुत सहा, नहीं मिला बराबर का मान, मिला कदम से पुरुष और बढ़ा नारी का सम्मान। याद करो उस नारी को जो लाई थी देश में आंधी, अपनी देश की महिला मुखिया नाम था इंदिरा गांधी। मान बढ़ाया जिसने देश का देकर अपना स्वर, कहते जिसको स्वर का किला नाम लता मंगेशकर। याद कर इन्हीं नारी को, बढ़ा अब इच्छा शक्ति, नारी निकल आ पर्दे के बाहर और बन जा देश की प्रगति, बन जा देश की प्रगति। धन्यवाद।
हमें अपनी सोच को बदलना होगा और सबको एक समान देखना होगा। हम में से ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब एक समान है। हमें अपना नजरिया बदलना होगा, हमें अपना सोच बदलना होगा, सबको एक समान देखना होगा। और नारी, कभी डरना नहीं है, आपको वो करना है जिन्होंने वो नहीं किया, अपना अलग पहचान बनाना है। नमस्ते।